देखिए, डीपी यादव जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो उन पे विशेष टिप्पणी में कुछ करना नहीं चाहता हूं। विषय अगर आप हमारी पार्टी तक सीमित रखते हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अपना लोगों को जोड़ना संवैधानिक तरीके से जो राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जा रहा है उसमें सब लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करेंगे और उस तय के हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी। 28 तारीख को हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है और 29 तारीख को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है। उसमें सारे राष्ट्र से राष्ट्रीय नेता आएंगे, अलग अलग प्रांतों से आएंगे और अपनी अपनी एक भूमिका तय करेंगे। तो ये हमारे घर का मसला है, घर का मसले के लिए सम्मेलन बुलाया जा रहा है और उसी में आगे की रणनीति होगी। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अन्य प्रदेशों में चुनाव है, उसकी भी रणनीति तय की जाएगी सम्मेलन के माध्यम से आगे के लिए। सभी जगह के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। तो ये हमारी रणनीति। अब आपकी जो प्रोग्राम में भी दिखाया गया कि अनुभव की कमी रहेगी, तो क्या शिवपाल जी के ना रहने से ही केवल अनुभव की कमी रहेगी? ऐसा नहीं है। राजेंद्र चौधरी जी को आपने देखा होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा दिखाई देते रहे, राष्ट्रीय सचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता है हमारी पार्टी के। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के अन्य लोगों तक उन्होंने साथ दिया है, साथ काम किया है, तो बेहतर अनुभव है उनका। माता प्रसाद पांडे जी, उनका बेहतर अनुभव है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के अंदर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो अपना काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर और राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी बात रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये बात कही कि पार्टी के अंदर तय करके हम ये निर्णय लेंगे। जब भी आप लोगों के मीडिया के साथियों से चर्चा करिए, चर्चा करके निर्णय लेंगे, पार्टी निर्णय लगी। कभी भी मैं जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और ये एक अच्छे नेतृत्व की निशानी है और समय समय पर उन्होंने अपना एक अच्छा नेतृत्व साबित भी किया है। चुनौतीपूर्ण ढंग से जनहित के विषय उठाना, सड़क से लेकर सदन तक हर विषय को उन्होंने उठाया है और लोगों की सहायता करने के लिए भी कोरोना काल में जिस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे थे, उनकी आर्थिक सहायता करना, उनकी अन्य सहायता करना। देश भर में पहली प्रसव बुंदेलखंड के अंदर जिस महिला ने किया था, सड़क के अंदर जब सारे मजदूर चल रहे थे, उसको आर्थिक सहायता देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था। ऐसे अन्य तमाम उदाहरण हैं जो समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लोगों की मदद करी। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, राजनीति में तो है, कुछ तो बनेगा। तो ये सारे लोग आपकी स्वीकार्यता क्यों माने कि नहीं आप इनको लीड करें, 60 सीट आपकी होगी तो आप देश के प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, लीड तो जनता कराएगी। जिस तरीके के परिणाम आएंगे, जो हमारा लोकतंत्र है वो इसी तरीके का है। सांसद चुने जाएंगे, सांसद नेता चुनेंगे। गठबंधन यदि होगा तो गठबंधन के अंदर नेता अपने आपस में चर्चा करेंगे और उसी हिसाब से चर्चा होगी। सर्वमान्य की नेता होगा उसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा। पूर्व में भी ऐसा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, जहाँ जो सबसे बड़े गठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ऐसे चुना गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं, जो कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जो राजनीतिक अछूत थी, जब इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाह रहा था तो शिवसेना उनके साथ में थी और शिवसेना कैसे छूट गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया, दीमक की तरह उसको चाट गई, ये खोखला कर दिया है। चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या कोई और प्रदेश हो। नीतीश कुमार जी उस चीज को भाग गए थे, इसीलिए उन्होंने उनको छोड़ने का काम किया। ये सब बातें हैं। गठबंधन किस तरीके से हो रहा है और कैसे खत्म कर रहा है। हमने जिसके साथ भी गठबंधन किया, अपने अपने घटक दल को आगे बढ़ाने का काम किया, कभी उसको हमने कमजोर करने का काम नहीं किया, चाहे किसी भी तरह की स्थिति परिस्थितियां रही हो। और हम चाहते हैं लोकतंत्र जीवित रहे, अच्छे नेता आगे आए, सब चीजों का ख्याल रखें। अभी प्रस्ताव के साथ ही बहुत सारी बातें बोल रहे थे। अभी आदरणीय शिवपाल जी के लिए जब विधानसभा के अंदर सीट का मसला आया तो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस बात को उठाया कि शिवपाल जी वरिष्ठ नेता है सदन के, उनकी सीट आगे होनी चाहिए। ये बताइए, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उठा दिया? कांग्रेस ने उठा दिया, बसपा ने उठा दिया, किसी और अन्य ने उठा दिया? तो अगर हमारे नेता उठा रहे हैं तो एक अच्छी बात के लिए अच्छी बात तो है। आप विधानसभा में सीट दे रहे हैं, लेकिन जब वो मानते हैं कि चुनाव में हमें सीट दे दीजिए, तब वहां दे नहीं रहे हैं। उनका दर्द है। डीपी यादव ने यही कहा कि 15 दे देते तो आप सत्ता में होते। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा स्वीकार्यता हमारी कैसे नहीं होगी। मैं कहता हूं कि अगर सपा 60 भी जीत जाती है तो क्या कांग्रेस पूरे देश में हम मान के चले कि 60 के भी नीचे जाएगी? ये आपने मान लिया है। आपने कहा हमने सभी साथियों को बढ़ाया। पिछले 3 चुनाव में 3 गठबंधन देखा, क्या हश्र हुआ, और वहीं आप पर आरोप लगा कर गए। हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा। क्या हश्र हुआ? अगर हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन किया तो जो 0 पे थे वो 10 पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? और अगर अच्छा प्रदर्शन था तो उसके बाद अभी फिर विधानसभा में भी उनका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए था। तो हमारे सहयोग से तो उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ ना।
लोकतंत्र अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को रोकने में, सीटें कम करने में गठबंधन का ही तो योगदान था। तो लोकतंत्र जीवित रहा, ये अच्छी बात है ना। तो हम तो आरोप नहीं लगा रहे उस बात के लिए। तो अगर हमने गठबंधन किया तो कामयाब हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, विपक्ष मजबूत हुआ, और जो सत्ताधारी आवारा थे उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया हम लोगों ने। तो इसमें बुराई क्या है? वो आरोप लगा करके गए हैं, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन क्या वो सही थे? ये जनता देख रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में उनको क्या परिणाम दिया ये सबने देखा है। चाहे कांग्रेस पार्टी उसके साथ में भी परिणाम क्या दिया ये सबने देखा है। तो हम गठबंधन कर रहे हैं तो हमारे घटक दल आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा रहे। तभी तो हमने शिवपाल जी के लिए बात रखी है कि उनको सदन में आगे की बात रखे, ताकि उनकी बात पुरजोर तरीके से आ सके, उनको सम्मान मिले। तो हम हर एक विधानसभा सदस्य हो या किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो, सबके सम्मान का ध्यान रखते हैं, सदन से लेकर सदन तक जनता की जवाब दे लेते हैं। संजय चौधरी साहब काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव को विधानसभा में सीट देकर सम्मान दिलाएंगे और 60 सीटें उनके बिना पालेंगे। आप लोगों की रणनीति शायद इस बार ध्वस्त हो जाएगी। अखिलेश फिर से सक्रिय हो गए। नहीं, अखिलेश जी ऐसे ही सक्रिय रहे। आप बताइए, शिवपाल सिंह यादव को पीछे सीट किसने दी थी? शिवपाल सिंह यादव जी को पीछे सीट अखिलेश यादव के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। आप मुख्यमंत्री बना देते हो मुख्यमंत्री को, जीतकर आया है, आप हमको राय दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे जब वो केशव प्रसाद मौर्य जी, तो आपने सपना दिखाया था मुख्यमंत्री बनाने का, और उनको आपने स्टूल पर बिठा दिया। पार्टी में उनकी सीट पीछे सम्मान देने की बात करी थी, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से समय आने पर कैसे गधे को बाप बनाया जाता है ये अखिलेश जी ने दिखा दिया। अब अखिलेश जी को लग रहा है कि उनकी स्थिति कमजोर हो रही है, तो वो उन्हीं शिवपाल सिंह यादव को कहते हैं कि भाई पीछे बैठ गए थे, अब आप आगे आइए। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव मान रहे हैं कि वो उनकी पार्टी में नहीं है, वो स्वीकार करते हैं कि उनका राजनीतिक दल अलग है। तो जब आपके दल में थे तब आप पीछे बैठाते हैं, जब वो दूसरे दल में है तब तो आप नैतिक रूप से ये पत्र लिखने के भी आप अधिकारी नहीं है कि जो दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति है वो कहां बैठा है, इसका तो नहीं है, वो राजनीतिक दल करेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की ना नीति ठीक है, शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में ना उनकी नीयत ठीक है। तो इसलिए क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी, चाहे सुखदेव यादव जी हो, चाहे वो डीपी यादव जी हो, ये सब मिलकर यादव। आपका निवेदन है, वो तो कह ही रहे हैं कि अब याद आइए आपको सम्मान दिलाने की सीट आप देंगे नहीं, जब वो टिकट मांगेंगे और यहाँ पर एक सीट में आप सम्मान दिला रहे हैं। सम्मान तो फिर वो बोलेंगे ना कि आपने पहले भी कितना दिलाया था। यही तो सम्मान का तो सवाल आपके ऊपर आरोप के तौर पर लग जाता है ना यश भाई। बहरहाल डीपी यादव साहब, यश भारती ये कह रहे हैं कि हम सम्मान भी दिलाते हैं, सीट भी दिलाते हैं, और हम गठबंधन करके उनके ऊपर किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। हम फिर से अपना एक नया संगठन तैयार करते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? देखिए, दिक्कत यही है समाजवादी पार्टी के साथ अतुल जी की, समाजवादी पार्टी रहते कोई काम नहीं करती है। हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल, अच्छा आप तो सारी दिक्कत समाजवादी पार्टी से ही होगी, भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत कुछ होंगे डालने के लिए। यश भारती ऐसे धारा प्रभाव उनको भी क्या बोलने दीजिए, आप बोलते हैं लोग सुनते हैं। डीपी यादव को बोलने सम्मेलन है, परसों आपका राष्ट्रीय सम्मेलन है, वहाँ भी आपको सुनना पड़ेगा बैठ करके। तो थोड़ा यहाँ चैनल पर भी बैठ करके धैर्यपूर्वक सुनिए, करने पड़ते हैं, सुनिए तो बातें समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं आप बेहतर करेंगे। कि दोस्त आपको जरूरत है, विपक्ष थोड़ा समझिए, खबर पर डिबेट हो रही है, बहुत ज्यादा चिल्लाने या सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी बारी आएगी, आप बोलिए, राहुल जी आपको पूरा समझ देंगे। नहीं, मुझे समय, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर, आपको समझ में आया। आप हमें मत समझाइए, आप खुद समझिए और अपने पार्टी को समझाइए कि शिवपाल जी हमको मत समझाइए। यहाँ पर आप अगर ऐसे ही समझते रहेंगे और समझाते रहेंगे तो फिर हर वही होगा जो लगातार चुनाव में आपका होते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको आगे नहीं बैठाना चाहते हैं, जो आगे उठाने में उनकी बात से सहमति नहीं कर रही है, आपको समझना चाहिए। आपको ठीक है, डीपी यादव को बोलने दीजिए। यश भारती बहुत सम्मान, चाचा को बहुत सम्मान दिया, ठीक है। डीपी यादव देखिए अतुल, तो मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी समय पे कोई काम नहीं करती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपने पुराने नेताओं को उपेक्षित किया, कहीं न कहीं उनको साइडलाइन करने का काम किया, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और नए समाजवादी जो दूसरी पंक्ति के नेता है उसमें समाजवादी पार्टी ने नए नेता तैयार नहीं किया। अब जो राष्ट्रीय सम्मेलन इनका उसको रोकने का प्रयास, वहाँ भी एक नकारात्मक मतलब प्रयास है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, एकजुट होइए, कोई दिक्कत नहीं है,
अरे यश भाई, सबको पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। निगम साहब की इतनी जो है कम जानकारी नहीं है कि वो एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है कि बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की कितनी सीटें हैं और उसके बाद केंद्र की जरूरत नहीं है उनको, अगर देखें तो। लेकिन फिर भी उनको पता है, उनको आपकी जानकारी की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, उनको बोलने दीजिए, उनको पता है। पता है, में लेकर चलते हैं भाजपा वाले हमेशा। ठीक है, एनडीए की सरकार है, वो लेकर चलते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, एनडीए की है, उनको पता है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, यश भाई आ रहा हूँ। निगम साहब से तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा ना। लेकिन मुझे अपनी बात करने दीजिए। दीमक की तरह चाट जाती है, इसलिए उनको छोड़ रहे हैं। जब राजनीतिक अछूत से तो शिवसेना केवल अकेली थी, वो क्यों छोड़ के चली गई? अगर सवाल हमसे आपने किया था पिछली बार, तो इस बात का जवाब इस बार आप दे दीजिए। मैंने बोला तो उस पर जवाब दे दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाती है कि दीमक की तरह चाट जाती है, खोखला कर देती है, खत्म कर देती है? चिराग पासवान जो हनुमान कहते थे, आज उस चिराग पासवान जी की क्या स्थिति है? कहाँ है वो रामविलास पासवान जी की पार्टी? कहाँ है शिवसेना? कहाँ है अकाली दल पंजाब में? बताइए अनिल निगम, अपना जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहले तो आपको ये बता दूं। जब मैं एनडीए का प्रवक्ता नहीं हूँ, जब मैं आपको जवाब दूंगा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जब आप समीक्षा करेंगे, आप सबकी बात करें, आप तरीके से आगे बढ़ते हैं कि आप मतलब कोई ऐसा आपको मतलब आप ऐसे ही नकारात्मक राजनीति करने की जगह आप सकारात्मक राजनीति करिए। तो जब सकारात्मक राजनीति करेगा, जो भी करेगा वो एकजुट होकर करे और मिलकर करे, तो फिर उसका करना कहीं नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब आपका पता है, भाजपा को भी पता है और अन्य दलों को भी पता है, एनडीए को पता है। यश भारती, आप कई बार दोहरा रहे हैं कि दीमक की तरह चाट जाते हैं, दीमक की तरह। ये तो आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि आपके नेता तो पार्टी के अंदर ही उन्होंने दीमक लगा दी, आपकी पार्टी के अंदर ही दीमक लग गई। प्रश्न यहां पर यह है ना यश भारती, आप ये बार बार कहते हैं कि हम ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा संगठन है, हमारे पास युवा है। आप सारी बातें कहिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप सारी बातें कहिए, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है और आपका काम है ये करना, आपकी पार्टी का काम है, आपके नेता का काम है कि वो अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करे। जनाधार अगर खिसक रहा है, कहीं टूट रहा है, तो उसको और वापस लेकर आए। ये सारी बातें बिल्कुल जायज है, लेकिन कैसे? सबसे वाजिब सवाल यही है, क्योंकि आपके अपने वो लगातार आपके खिलाफ है। मुद्दे कांग्रेस भी उठाएगी, नीतीश नेतृत्व देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस स्वीकार कर ले। आपके नेता को क्यों स्वीकार कर लेगी? उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ये सारे व्यवहारिक प्रश्न हैं, उनका जवाब दीजिए। अतुल जी, मुझे समय जरूर दीजिएगा। आप सवाल जल्दी जवाब मेरा बहुत छोटा लेना चाहते हैं। नहीं, जवाब आप सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं, अपनी बारे में भी बोलते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं मेरे पास। जवाब भी मुझे पूरा देने दीजिए। देखिए, हम अच्छी चीजें क्या लेकर के आएंगे? हम जनहित की बातें लेकर के आते हैं। हमने जो विकास कार्य किया हम वो लेकर के आए। अगर हमने जनता को चलने के लिए एक्सप्रेस वे दिया तो हम उस बात को लेकर आते हैं, चलने के लिए मेट्रो दी तो हम उसको लेकर के आते हैं। हमने ऑक्सीजन बैंक बनाया, 5 करोड़ पौधे लगाए तो हम उस बात को लेकर के आते हैं। बच्चों को आधुनिक युग से जोड़ने के लिए लैपटॉप दिया तो हम उस बात को लेकर के आते हैं। हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो हम उसको लेकर के आते हैं, जिसको आज तक बंद करके रखी है योगी सरकार और केंद्र की सरकार। एम्स के लिए हमने एक नहीं दो जगह जमीन दी है तो हम उस बात को लेकर के आते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जनहित के जो हम उस बात को लेकर के, हमें मौका दिया जनता ने तो हम वो बेहतर चीजें लेकर के आए। लोहिया पार्क लेकर के आए, जलेश्वर पार्क लेकर के आए, गोमती ओवरव्यू लेकर के आए, सौंदर्यकरण के नाते हर वो काम किया है हमने जो जनता को जनहित में होना चाहिए। और हम वही बात लेकर के आते हैं। हम बरगलाने का काम नहीं करते, गुमराह करने का काम नहीं करते। हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे, अन्य पार्टियां भी जिंदा रहे, विपक्ष मजबूत हो, जनहित के काम हो। अगर हम सत्ता में आते हैं और हमसे अगर कोई गलत फैसला होता है तो हम उसको स्वीकार करके बेहतर करने का काम करते हैं। हम विपक्ष की बात सुनते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार न विपक्ष को सुनती है, न विपक्ष को पसंद करती है, इसलिए लगातार खत्म करने का काम कर रही है। चाहे ललितपुर के अंदर हमारे नेता जिलाध्यक्ष तिलक यादव जी के ऊपर गलत आरोप लगाना हो, कल हमारे नेता झांसी के अंदर दीप नारायण जी को गिरफ्तार किया गया झूठे मुकदमे में। तो लगातार झूठे मुकदमे लगाना, गिरफ्तार करना, निजी हमले करना, निजी संपत्ति खत्म करना, आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ देना नेताओं की, तो ये लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जब वोटर वोट डालने के लिए जा रहा है तो आप रेड कार्ड दे देते हैं उसको, पुलिस बल पे उसको रोकने काम करते हैं। जिस क्षेत्र में 22-22 हजार लोग वोट डालने वाले हैं वहां 900 लोगों केवल वोट डाले, ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता क्या भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए कि 22,000 में से केवल 900 लोगों ने कैसे वोट डाला? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म होगा। क्यों डाला? उन कारणों पर जब अगर हम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष होने के नाते, तो सत्ता में रहने के नाते इनको भी आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रोकने का काम, लोगों को वोट डालने का काम ये करते हैं, इसीलिए परिणाम ऐसे आते हैं। ठीक है।
मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जन विरोधी मुद्दे लेकर आएगी, आप जनहित के मुद्दे लाएंगे? मुझे समझाइए। 300 रुपए का सिलेंडर जो विपक्ष में रहता है, अरे भाई, रहता है, विपक्ष की और कौन सी पार्टी है? विपक्ष की और कौन सी पार्टी है? तो 11, मैं वही बता रहा हूँ आपको, विपक्ष की पार्टी बता रहा हूँ। जब विपक्ष में थे तो 300 का सिलेंडर महंगा था, जब सत्ता में आए तो 1100 सिलेंडर भी महंगा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें तब महंगी थी, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो सस्ती है। डॉलर की कीमत बढ़ जाती थी, रुपया था, तो चलिए अच्छा है। अगर आपकी यही रणनीति है तो मेरा सवाल फिर शायद आप समझे नहीं। मैंने यही पूछा था कि अगर कांग्रेस मुद्दे लाएगी तो वो भी जनहित वाले ही मुद्दे लेकर आएगी। क्या कर रहे हैं? अगर डीपी यादव की पार्टी लाएगी तो वो भी जनहित के मुद्दे ही लाएगी। तो यहाँ पर विपक्ष में बड़ा बिखराव है मुद्दों को लेकर, या फिर एक ही मुद्दे हैं, तो आपको आखिर विकल्प को क्यों मानेंगे? अगर देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% तक फीस वृद्धि हुई, लेकिन एक बार भी जो मुख्य विपक्षी दल है उसने आवाज नहीं उठाई। कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो हालत है उसके लिए नहीं उठा रहे हैं। सदन में उठाई थी, ऐसा मत कहिए। उन्होंने सदन में उठाया था मुद्दा, वॉकआउट तक कर दिया, करके सड़क पे आए हैं। क्या मजाक करते हैं? अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया भाई, और सदन से उन्होंने वॉकआउट भी किया। ऐसा मत कहिए, उठाया था मुद्दा। नहीं, कब गए इनके लोग, कब गए इलाहाबाद में? जो छात्र वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह मामला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शपथ ग्रहण में जाने से समाजवादी पार्टी किस प्रकार से प्रवक्ता अपनी बारे में नहीं बोलते हैं। जब आप इनसे पूछते हैं कि आपकी बात पूरी हो गई तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं व्यवधान करते हैं। तो सड़क हो या सदन हो, ये व्यवधान केवल उत्पन्न करते हैं। सड़क की बात सदन में, सदन की बात सड़क में। इससे तो कोई इनको गंभीरतापूर्वक लेता है। और मैंने भी उस बात का स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है, ठीक है। नहीं, डीपी यादव का जो सवाल था उसका जवाब दिया था यश भाई ने। बहरहाल, आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसी साल हो जाएगा। नगर निगम का चुनाव बता देगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, उनकी हैसियत क्या है। तो चुनाव आने वाले मुझको लगता है कि जनता सबसे बेहतर निर्णय देगी। जनता ने दिया है, और जनता ने विधानसभा में दिया है, जनता ने उपचुनाव में दिया है, एमएलसी के चुनाव में दिया है, और जनता इस बार के नगर निगम के चुनाव में भी। यश भाई, आपका कहना सही है। संजय जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में ही पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि उसको आप लोकसभा से जोड़ेंगे। आप पंचायत का एक अगर जीत जाते हैं ना तो कहते हैं कि ये सेमीफाइनल था और फाइनल में हमारी जो है झलक दिख गई है। नहीं, ये तो होता है, ये तो होता है। अगर वो चुनाव को भी गंभीरता से लड़ रहे हैं तो आपको भी सीखना चाहिए। कम से कम अराजकतावादी पार्टी के प्रवक्ता से कह दीजिए कि जब उनका समय हो तब बोले। जैसे इनके नेता करते हैं कि विधानसभा के अंदर नहीं बोलते, बाहर धरना देते रहते हैं, वैसे ही इनके प्रवक्ताओं ने हाल कर दिया है। आपका समय हो, आप शालीनता से बोलिए, तर्कों के साथ बोलिए, अपनी बात रखिए। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो कम से कम उसे सुनिए। कौन सी बात का जवाब तो आपकी अराजकता केवल सदन में है, पार्टी में है, समाज में है। अब चैनल पर भी कोई राजनीतिक विश्लेषक अगर बात करता है तो आप उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हो, आप चैनल पर भी खड़े हो जाते हो, आप मीडिया पर भी खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सच नहीं सुनना चाहते हो। आप राजनीतिक दलों को मिटाने की बात ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। संजय चौधरी साहब, मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा।